अक्टूबर 2024 अंतरराष्ट्रीय क्रॉनिकल। पहला है जापान में टाइफून शानशान शानशान 29 अगस्त 2024 को टाइफून शानशान जापान के क्योटो द्वीप पर पहुंचा। टाइफून शानशान को जापान में टाइफून नंबर 10 के नाम से भी जाना जाता है। जापान में टाइफून शानशान के कारण हाई अलर्ट जारी है। यह तूफान 252 किलोमीटर 157 मील प्रति घंटे की रफ्तार से क्योटो द्वीप से टकराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यूएसए यात्रा 23 से 26 अगस्त 2024 को मध्य केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की यात्रा की। इस दौरान भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के संपर्क अधिकारियों की तैनाती के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। राजनाथ सिंह और लॉयड ऑस्टिन ने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय गैर बाध्यकारी आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था के समापन पर प्रकाश डाला। भारत यूएसए का 18वां ऐसे भागीदार है जिस पर 22 अगस्त 2024 को हस्ताक्षर किए गए। अगला दूसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन 26 अगस्त 2024 को सिंगापुर में दूसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। आईएसएमआर का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। इस बैठक में निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, एस जयशंकर और अश्विनी वैष्णव सहित 4 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। आईएसएमआर भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नया एजेंडा निर्धारित करने के लिए स्थापित एक अनूठा तंत्र है। सितंबर 2022 में इसकी उद्घाटन बैठक नई दिल्ली में हुई। 2023-24 में सिंगापुर भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत था जिसमें अनुमानित $11.77 बिलियन का निवेश हुआ। अप्रैल 2000 से मार्च 2024 तक सिंगापुर से कुल निवेश लगभग $159.94 बिलियन रहा। द्विपक्षीय व्यापार में सिंगापुर 2023-24 में भारत के छठे सबसे बड़ा वैश्विक व्यापारिक साझेदार था। इस दौरान कुल व्यापार $35.61 बिलियन था, जो आसियान के साथ भारत कुल व्यापार का लगभग 20% था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन की यात्रा की। वर्ष 1992 में दोनों देशों की राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यूक्रेन की पहली यात्रा है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कृषि, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 प्रमुख समझौतों को औपचारिक रूप दिया। भारत यूक्रेन को 4 BHISHM सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य हेल्थ क्यूब्स दान करके मानवीय सहायता प्रदान करेगा। भीष्म क्यूब एक पोर्टेबल मेडिकल अस्पताल जिसे सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य हेल्थ प्रोजेक्ट भीष्म के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। इस विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियां जैसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित और व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा 21 से 22 अगस्त 2024 तक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के निमंत्रण पर पोलैंड की यात्रा की। 1979 में मोरारजी देसाई के साथ पिछले 45 वर्षों तक में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की पहली यात्रा है। भारत और पोलैंड के बीच के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत पोलैंड द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नत करने का निर्णय लिया है। रणनीतिक साझेदारी को लागू करने के लिए भारत और पोलैंड दोनों ने 2024 से 28 के लिए 5 वर्षीय संयुक्त कार्य योजना को सहमति व्यक्त की है। इसके पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड से यूक्रेन के कीव तक ट्रेन से यात्रा की। इस ट्रेन का नाम रेल फोर्स 1 रखा गया। 19वां इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव 21 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 19वें भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने सभी देशों से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक रूप से अपने प्रयासों का ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया, जिसे उन्होंने मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। जो 20 और 22 अगस्त 2024 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय कॉन्क्लेव का विषय एक भविष्य एक निर्माण था। कॉन्क्लेव के फोकस क्षेत्र व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी थे। कॉन्क्लेव में 65 देशों में के 1100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें 47 अफ्रीकी देश थे। 18वां इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव जून 2023 में आयोजित किया गया था। उस ओसीआई के विदेश मंत्रालय और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के साथ साझेदारी में 2005 में भारत और अफ्रीका साझेदारी पर अफ्रीका कॉन्क्लेव की शुरुआत की थी। अगला जापान भारत 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में तीसरी जापान भारत 2+ विदेश और
रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं जापान के विदेश मामलों के मंत्री कामिकावा बोको और जापान के रक्षा मंत्रालय जिहारा मिनोरू के इस बैठक में प्रतिनिधित्व किया। अगला नेपाल भारत को 251 मेगावाट जल विद्युत निर्यात करेगा। 19 अगस्त 2024 को आधिकारिक बयान में बताया गया है कि नेपाल 12 नई परियोजनाओं से भारत को एक 251 मेगावाट अतिरिक्त जल विद्युत निर्यात करेगा। यह पहली बार जब यह हिमालय देश बिहार को मध्यम अवधि के बिक्री समझौते के तहत बिजली की आपूर्ति करेगा। इसी तरीके से अगला पेंटोंग कार्न सिनावात्रा थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री। 18 अगस्त 2024 को थाईलैंड की संसद ने सत्तारूढ़ धाई पार्टी के नेता पेंटोंग कार्न सिनावात्रा को देश का नई प्रधानमंत्री चुना। अगला औद्योगिक दक्षता केंद्र का शुभारंभ। 10 अगस्त 2024 को संयुक्त राज्य अमीरात ने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास सम्मेलन के सहयोग से औद्योगिक दक्षता केंद्र का शुभारंभ पर अपने ब्रिक्स सम्मेलनों के साथ भाग लिया, समकक्षों के साथ भाग लिया। अगला है क्रोएशिया। हाँ, क्रोएशिया द्वारा अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः शुरू करने की घोषणा। 15 अगस्त 2024 को क्रोएशिया ने 1 जनवरी 2025 में से 2 महीनों की अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अगला भारत और उज्बेकिस्तान के पास के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर। 14 अगस्त 2024 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ने उज्बेकिस्तान गणराज्य के चैम्बर ऑफ अकाउंट के साथ राजधानी ताशकंद में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो एमओयू पर भारत के सीजी गिरीश चंद्र मुर्मू एवं उज्बेकिस्तान के चैम्बर ऑफ अकाउंट्स के अध्यक्ष अजीत मुजफ्फरोविच बायोजेव ने हस्ताक्षर किए। अगला छठवीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता। 13 अगस्त 2024 को छठवीं भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कैनबेरा में आयोजित की गई। अगला भारतीय विदेश मंत्री की मालदीव की आधिकारिक यात्रा। 9 से 11 अगस्त 2024 के मध्य केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने मालदीव की आधिकारिक यात्रा की। यह मालदीव की उनकी दूसरी यात्रा है। उन्होंने इससे पहले जनवरी 2023 में मालदीव का दौरा किया था। अगला पॉल कागामे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति। 11 अगस्त 2024 को पॉल कागामे ने राजधानी किगाली में आयोजित शपथ समारोह में चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अगला रेजर पे फोर्ब्स क्लाउड 100 सूची में शामिल। 6 अगस्त 2024 को फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित फोर्ब्स क्लाउड 100 सूची 2024 में भारतीय पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म रेजर पे को शामिल किया गया। जापान दक्षिण कोरिया संयुक्त अरब अमीरात हेतु वीजा ऑन अराइवल सुविधा। 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में बताया कि जापान दक्षिण कोरिया संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा उपलब्ध होंगी। अगर शेख हसीना का बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया एवं देश छोड़कर भारत फैल ली। ढाका से निकलने के बाद वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पहुंची। हाँ, अगला चीन पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। 6 अगस्त 2024 को चीनी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम ने 18 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। भारत मॉरिशस व्यापार सम्मेलन 2024। अगस्त 2024 भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने भारत अफ्रीका व्यापार परिषद के साथ मिलकर पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस व्यापार सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मॉरिशस के व्यापारी समुदाय ने भाग लिया। अगला संघीय गणराज्य जर्मनी संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल। 2 अगस्त 2024 को संघीय गणराज्य जर्मनी आधिकारिक तौर पर दक्षिणी कोरिया के सियोल के दक्षिण में प्योंगटेक में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हो गया। पामंग हाँ, पामंग रनहामू शेरपा के नाम पर चंद्रमा के क्रेटर का नाम। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला लहामू शेरपा के नाम पर लहामू रखा गया है। अगला एशियाई आपदा तैयारी केंद्र। तो 25 जुलाई 2024 को भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना में एशियाई आपदा तैयारी केंद्र के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया।
भारत ने 25 जुलाई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एडीपीसी की 5वीं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बैठक की भी अध्यक्षता की। एडीपीसी स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसका स्थापना वर्ष 1986 है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु नतीजे पर बनाने के सहयोग और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है। एडीपीसी परीक्षण प्रशिक्षण प्रदान करता है, आपदा जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को लागू करता है, प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के काम करता है। भारत और 8 पड़ोसी देश अर्थात बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड एडीपीसी के संस्थापक सदस्य हैं। इस तरीके से हमारा अंतर्राष्ट्रीय 2024 अक्टूबर क्रॉनिकल कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।